न्यूज आप सभी देखते हैं। आज गुनाह, गुनहगार और किस तरीके से यार लोग इतने भयंकर गुनाह को अंजाम देते हैं वह भी देखेंगे। हो सकता है गुनहगार आपके पास बैठा हो, आपके घर के बगल में ही गुनाह हो रहा हो। ऐसे ही किस्से हम आपको बताएंगे वीकली क्राइम रिपोर्ट में। मानवता धीरे धीरे मरती दिखाई दे रही है, इंसान शैतान बनता दिखाई दे रहा है। एक पिता जिस पर उसके 6 वर्षीय बेटी का साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वो बच्ची का कहना है कि पिता प्रतिदिन उसका रेप करते थे और परेशान होकर बच्ची ने अपनी बुआ को बताया। स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखा गया और साथ ही साथ पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार किया गया इस शैतान के रूप में बाप को। रायगंज ब्लॉक के कर्णझोड़ा में एक कलयुगी पिता पर लगा अपनी ही 6 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। ऐसा लगता है कि इंसान धीरे धीरे शैतान बनता जा रहा है, क्योंकि वो जिस प्रकार से रिश्ते को तार तार किए जा रहा है वह काफी भयावह मंजर की ओर इशारा कर रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले के कर्णझोड़ा के रायपाड़ा में कैसे ही मामला सामने आया है जिसको बताने में शर्म आ रही है। यहाँ पर एक पिता पर आरोप लगाया गया कि वह अपनी 6 वर्षीय नाबालिग पुत्री का प्रतिदिन रेप करता था। बच्ची ने परेशान होकर अपने दुख दर्द फुआ को बताया। इसके बाद स्थानीय लोगों के बीच बात फैल गई। इस खबर के फैलते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा और जोरदार प्रदर्शन किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार रायपाड़ा के रहने वाले बादल राय अपनी मां और 6 वर्षीय बेटी के साथ रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अपनी बेटी के साथ ही दुष्कर्म करता था। बेटी हमेशा रोती थी और स्थानीय लोगों ने इसको देखकर उसकी फुआ दूल्हा राय को फोन कर बुला लिया। दूल्हा जब वहाँ पहुंची तो बेटी ने उसकी पूरी घटना बताई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने यहाँ सुना तो काफी गुस्सा हो गए और पंचायत प्रधान प्रशांत दास को खबर दी। उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि आरोपी पिता ने सभी आरोपों को स्वीकार किया है। सिलीगुड़ी के सुभाषपल्ली इलाके में मानव के 2 खोपड़े मिले हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खोका चक्रवर्ती जिनका घर था उनकी मृत्यु कई साल पहले हो गई थी और साथ ही साथ उनका भगना विक्टर वहां रह रहा था, जो मानसिक तौर पर सही नहीं था और कचरा जमा करता था, जिसके कारण बहुत बदबू हो गई थी, जिसको सफाई कर्मियों द्वारा साफ कराए जाने के दौरान 2 खोपड़ियां मिली। और स्थानीय लोगों का यह भी कहना था कि विक्टर चक्रवर्ती काफी दिनों से घर नहीं आए हैं। अब उनकी तलाश शुरू हो गई है और पुलिस ने साथ ही साथ खोपड़ियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक कुछ भी साफ नहीं है कहां से आई है वह खोपड़ियां और किसकी है। इस रहस्यमय घटना की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सिलीगुड़ी के सुभाषपल्ली इलाके में घर में मानव की 2 खोपड़े मिलने से सनसनी मौके पर पहुंची पुलिस। सिलीगुड़ी नगर निगम की 18 नंबर वार्ड सुभाषपल्ली इलाके में दीनबंधु महेंद्र सारणी के रहने वाले खोका चक्रवर्ती के घर में आज मानव की 2 खोपड़ी और कुछ देहांश मिले हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इस घटना की खबर सिलीगुड़ी थाने की पुलिस को दे दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों खोपड़ी और देहांश को बरामद किया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार दीनबंधु सारणी के रहने वाले खोका चक्रवर्ती की 15 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। मृतक खोका चक्रवर्ती की पत्नी रेलवे में कार्यरत है। मृतक खोका चक्रवर्ती के घर में ही उनका भगना विक्टर चक्रवर्ती रहता है, जो पेशे से एक सुरक्षा गार्ड है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विक्टर चक्रवर्ती मानसिक तौर पर बीमार है। वह सड़क किनारे जमा कूड़ा कचरा को उठाकर अपने घर में लाकर जमा करता था। कूड़ा कचरा को घर में जमा करने से उससे काफी दुर्गंध निकलता था, जिससे परेशान होकर 18 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद और वर्तमान कोऑर्डिनेटर निखिल साहनी आज विक्टर चक्रवर्ती के घर पहुंचे। निखिल साहनी ने अपने नेतृत्व में जब सफाई कर्मियों द्वारा घर की सफाई करवाई तो घर से मानव की 2 खोपड़ी एवं कुछ देहांश मिले, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं कुछ दिनों से विक्टर चक्रवर्ती अपने घर नहीं आया है। सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने मानव के दोनों खोपड़ी और देहांश को बरामद कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। सिलीगुड़ी थाने की पुलिस विक्टर चक्रवर्ती की तलाश शुरू कर दी है। अभी फिलहाल दोनों खोपड़ी किसके हैं, विक्टर के घर में कैसे आए, इस रहस्यमयी घटना में अब तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फोरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा कि दोनों खोपड़ी किसका है। वहीं विक्टर की तलाश जारी कर दी गई है। विकास दुबे के बाद पुलिस ने किया 1 लाख के इनामी बदमाश टिंकू कपालिया का एनकाउंटर, साथ ही साथ कमल किशोर का भी।
टिंकू कपालिया पर डकैती, जानलेवा हमला और 22 मुकदमे लखनऊ समेत अलग अलग जिलों में दर्ज किए गए थे। लखनऊ के कृष्णानगर में आरके ज्वेलर्स के यहाँ डकैती के साथ 2 लोगों की हत्या के बाद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। आइए देखते हैं इस इनकाउंटर की कुछ तस्वीरें। विकास दुबे के बाद यूपी एसटीएफ ने बाराबांकी के 1 लाख के इनामी बदमाश टिंकू कपाला का किया इनकाउंटर। कानपुर के कुख्यात विकास दुबे के बाद यूपी एसटीएफ ने एक और शातिर अपराधी टिंकू कपाला उर्फ कमल किशोर का शुक्रवार देर रात बाराबांकी जिले के सदर थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। टिंकू कपाला पर डकैती, जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट, साजिश रचने समेत 22 मुकदमे लखनऊ समेत अलग अलग जिलों में दर्ज है। लखनऊ के कृष्णानगर में आरके ज्वेलर्स के यहाँ टिंकू कपाला ने अपने साथियों से मिलकर 2 लोगों की हत्या कर डकैती डाली थी। इस घटना के बाद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। शातिर अपराधी टिंकू कपाला उर्फ कमल किशोर मूल रूप से लखनऊ के 417/1276 दिलराग बारादरी नवाजगंज थाना चौक का रहने वाला था। उसने कई वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस के लिए सिर दर्द बना हुआ था। अलीपुरद्वार में पति पत्नी मृत पाए गए। बेटे के जन्मदिन को लेकर हुआ था यह विवाद। पत्नी ने केरोसिन डालकर आग लगा ली और ऐसा देखकर पति भी घर के बाहर पेड़ से लटक गया। क्या होगा उस 4th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का, ये सोचनीय बात है। दंपति की रहस्यमय मौत से सनसनी। पत्नी ने शरीर में लगाई आग, फंदे से लटकता मिला पति का शव। बेटी के जन्मदिन के आयोजन को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। अलीपुरद्वार जिले के शाहमुक्तला में दंपति की रहस्यमय मौत को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने बताया कि मृत दंपति की शिनाख्त राजेश दे और उसकी पत्नी विजया दे के रूप में की गई है। इस दंपति का एकमात्र बेटा 4वीं कक्षा में पढ़ता है। रविवार को उसका जन्मदिन था। बताया जाता है कि जन्मदिन के पालन को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। इस बात को लेकर कल रात करीब 2 बजे विजया और सुमना अपने कमरे में शरीर पर केरोसिन तेल उड़ालकर आग लगा ली। जन्मदिन के अवसर पर अपनी पत्नी को आग में जलता देख उसका पति राजेश काफी व्यथित हुआ और घर के पास एक पेड़ से फांसी लगा ली। राजेश बारोबेशा इलाके में एक दवा दुकान में काम करता था। वहीं दंपति की मौत की खबर मिलते ही भातीबाड़ी आउटपोस्ट के पुलिस अधिकारी पार्थ बर्मन, शाहमुक्तला वराज मुखर्जी एवं महकुमा पुलिस अधिकारी कुतुबुद्दीन खान मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। शाहमुक्तला थाने के प्रभारी अधिकारी वराज मुखर्जी ने बताया कि मृतक के परिवार वालों से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस घटना की जाँच शुरू कर दी है। शराबी बेटे से परेशान होकर एक पिता ने की बेटे की हत्या। ऐसा सनसनी मामला सामने आया है। बेटा रोज शराब पीकर मारपीट किया करता था और साथ ही साथ काफी अत्याचार भी किया करता था। पिता ने बेटे की हत्या के बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। आइए दिखाते हैं एक दर्दनाक घटना की कुछ तस्वीरें। शराबी बेटे के अत्याचार से तंग आकर जलपाईगुड़ी के एक पिता ने की अपने पुत्र की हत्या। जलपाईगुड़ी के 20 नंबर वार्ड पश्चिम अरविंदपल्ली इलाके में काफी सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी है। पिता का नाम अनिल देवनाथ है और हत्या करने के बाद उन्होंने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार उनका बेटा और अनिमेश देवनाथ प्रतिदिन शराब पीकर आता था। घर वालों के साथ मारपीट करने के साथ ही उन पर काफी अत्याचार करता था। पूरा परिवार इस अत्याचार से काफी परेशान था। एक पड़ोसी राणा मुंशी ने बताया कि उनका लड़का अनिमेश देवनाथ प्रत्येक दिन ही घर में आकर अपने परिवार वालों पर अत्याचार करता था। संभवतः इसी से परेशान होकर पिता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भेज दिया है। पिता को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रुपए डबल करने का प्रलोभन देकर लोगों को लूटने वाला गिरोह का हुआ पर्दाफाश। ऐसा कहते थे कि 10,000 दोगे तो 20,000 जो की है वापस मिलेंगे। ऐसा कहकर काफी लोगों को फंसाया गया है। रायगंज के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाने के बाद यह गिरोह पकड़ा गया। आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें। रुपए डबल करने का प्रलोभन देकर लोगों को धोखा देने वाला गिरोह का हुआ भंडाफोड़। रायगंज थाने की पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। रायगंज में एक गिरोह सक्रिय था जो लोगों को प्रलोभन देता था कि अगर कोई रुपए जमा करता है तो काफी समय के भीतर रुपए डबल मिलेंगे। यदि कोई 10,000 रुपए जमा करता है तो उसको 20,000 रुपए दिए जाएंगे।
इसके लिए बाकायदा एक कार्यालय खोला गया था, जिसमें काफी मात्रा में 500 रुपए का जेरॉक्स रखा जाता था। कई लोग इसके झांसे में आ चुके थे, लेकिन इसको लेकर शिकायतें भी बढ़ने लगी थी। रायगंज थाने में भी इसको लेकर शिकायत दर्ज की गई थी और इसी के आधार पर रायगंज थाने के आईसी सूरज थापा ने अपने दल बल के साथ रायगंज के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया। सुभाषपल्ली, पश्चिम बेरसक और श्यामपल्ली आदि इलाकों में अभियान चलाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 4 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन, जेरॉक्स कागज का बंडल, 500 रुपए का जेरॉक्स नोट आदि बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में प्रदीप शाह, पंकज प्रमाणिक, राधीन अधिकारी और उत्तम सरकार को गिरफ्तार किया है। सभी को आज रायगंज जिला अदालत में पेश किया गया। इनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है। 1,35,000 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार एक तस्कर। रशीद शेख नामक एक तस्कर है जो भारत बांग्लादेश के इलाके में तस्करी कर रहा था। मालदा पुलिस ने कोर्ट में उसे पेश किया है। आइए आपको दिखाते हैं वहां की एक रिपोर्ट। नकली नोटों के साथ तस्कर गिरफ्तार, 1,35,000 रुपए के नकली नोट बरामद। सभी नोट 500 रुपए के हैं। पूछताछ में जुटी पुलिस। मालदा जिले के मोथावड़ी थाने की पुलिस ने 1,35,000 रुपए के नकली नोटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से जब्त सभी नोट 500 रुपए के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर बहरामपुर इलाके में अभियान चलाकर तस्कर को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को उसे मालदा अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार तस्कर का नाम राशिद शेख है। दूसरी ओर प्राथमिक पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि आरोपी नकली नोट वैष्णवनगर थाने के भारत बांग्लादेश सीमा इलाके से संग्रहित किया है और इसे मोथावड़ी इलाके में किसी दूसरे व्यक्ति को देने की फिराक में था। लेकिन इससे पहले पुलिस को इसकी भनक लग गई और अभियान चलाकर पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। ऑनलाइन ठगी को लेकर पुलिस ने किया लोगों को सतर्क। किसी को भी ना दे अपने बैंक की डिटेल्स फोन में बताओ कहकर, और उनके बैंक जो कि है बंद हो गए हैं कहकर उनकी डिटेल्स मांग ली जाती थी और फिर अकाउंट खाली कर दिया जाता था। रायगंज में कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ है, जहां पर व्हाट्सएप कॉल कर उनसे कहा जा रहा था कि अपने बैंक अकाउंट बंद हो गया है और अपनी बैंक डिटेल्स उनको दे दे। उसके बाद उनका सारा बैंक अकाउंट खाली हो गया। कहा जा रहा है कि ऐसी गलती से बचना है तो अपना अकाउंट डिटेल्स ना दे। ऑनलाइन ठगी को लेकर पुलिस ने किया लोगों को सतर्क। रायगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा किसी को भी ना दे अपना बैंक डिटेल्स। कोरोना महामारी के संकट काल में ऑनलाइन ठगी का धंधा भी पुरजोर तरीके से जारी है। दरअसल कुछ लोगों के पास फोन आ रहे हैं और उनको बातों में उलझाकर उनके बैंक डिटेल्स मांगा जा रहा है। जो लोग बैंक डिटेल्स दे रहे हैं उनके बैंक अकाउंट से रुपए गायब हो जा रहे हैं। ऐसे कई शिकायत रायगंज थाने की पुलिस के पास आई है। रायगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह ने बताया कि व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के पास कॉल आता है और उन्नको कहा जाता है कि बैंक अकाउंट बंद हो गया है, इसलिए आप अपना बैंक डिटेल्स दीजिए और लोग बैंक डिटेल्स दे देते हैं। उनके अकाउंट से पैसे गायब हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अनजान नंबर से या किसी भी नंबर से फोन आने पर बैंक डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक की तरफ से कभी भी फोन के माध्यम से बैंक डिटेल्स नहीं मांगा जाता है। नकली नोटों की तस्करी कर रहे थे एक व्यक्ति जो कि गिरफ्तार हो गए हैं, जिनका नाम सतनाम शेख बताया जा रहा है। 12,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर मालदा जिले के वैष्णवनगर की पुलिस ने किया है तस्कर को गिरफ्तार। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। नकली नोटों के साथ तस्कर गिरफ्तार। मालदा जिले के वैष्णवनगर थाने की पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर वैष्णवनगर थाने के पीडीसी मोड़ इलाके में अभियान चलाकर नकली नोटों के साथ तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तस्कर के पास से 52,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। ये सभी नोट 2,000 रुपए के हैं। पुलिस ने बताया कि तस्कर का नाम सद्दाम शेख है। वह वैष्णवनगर थाने के शोभापुर इलाके का रहने वाला है। उसके पास से 2000 के 26 नोट बरामद किए गए। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। लॉकडाउन तोड़ने के जुर्म में 3 ट्रक को अपने कब्जे में किया गया। पत्थर से भरे ट्रक लॉकडाउन के दौरान असम लेकर जाए जा रहे थे, जहां नाका चेकिंग में पकड़े गए। आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। लॉकडाउन तोड़ने के जुर्म में 3 ट्रकों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, वसूला जुर्माना। लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में अलीपुरद्वार जिले के कामाख्यागुड़ी आउटपोस्ट के पुलिस ने शनिवार को 3 ट्रकें जब्त की। पुलिस सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान इन ट्रकों पर पत्थर ले जाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार पत्थर से लदे तीनों ट्रक असम की ओर जा रहे थे।
रास्ते में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि तीनों ट्रकों के खिलाफ निर्दिष्ट धाराओं के खिलाफ मामला दायर कर जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में एक अस्थायी कर्मचारी जिन पर दलाली का आरोप लगाया गया है, वह पैसे झूठ बोलकर लेता था। ऐसे ही ग्रामीण के साथ हुआ है। 200 रुपए लेने के बाद दवाई नहीं दी गई, न डॉक्टर से मिलवाया गया। पुलिस ने आकर जांच शुरू कर दी है। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अस्थायी कर्मचारी करते हैं दलाल के रूप में काम। रोगियों के परिजनों ने एक अस्थायी कर्मचारी को किया पुलिस के हवाले। रायगंज मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट अस्पताल में आज उस समय उत्तेजना का माहौल देखा गया जब रोगियों के परिजनों ने अस्पताल के ही एक अस्थायी कर्मचारी को घेर कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर उस अस्थायी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अस्थायी कर्मचारी पर आरोप है कि वह अस्पताल में चिकित्सा के लिए आने वाले रोगियों से रुपए लेता है। अस्पताल की एएसए विभाग में दिखाने के लिए आज एक ग्रामीण व्यक्ति पहुंचा था। उसको एक दवाई भी लेनी थी। अस्पताल के अस्थायी कर्मचारी मनीष शाह ने आश्वासन दिया कि अगर वह उसको 200 रुपए देता है तो उसको डॉक्टर से भी मिलवा देगा और दवा भी दिलवा देगा। लेकिन रुपए देने के बाद वह आनाकानी करने लगा। इसके बाद गुलाम शबर नामक व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर काफी लोग एकत्रित हो गए और उसने बताया कि उसने एक अस्थायी कर्मचारी को 200 रुपए दिए हैं, लेकिन वह ना तो डॉक्टर से दिखा रहा है और ना ही दवाई दिलवा रहा है। इसके बाद अन्य रोगियों के परिजनों ने मनीष शाह को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस वहां पहुंचकर मनी को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में चिकित्सा कराने आए रोगियों ने बताया कि भले ही राज्य सरकार कहती है कि मुफ्त में चिकित्सा दिया जाता है, लेकिन रायगंज मेडिकल कॉलेज में हर एक काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनको पता नहीं होता है, जिसके बाद फायदा उठाया जाता है। दलाल और अस्थायी कर्मचारी लोगों से हर चीज के पैसे लेते हैं। इस संबंध में रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल दिलीप कुमार पाल ने बताया कि दलालों को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा सभी प्रकार के कदम उठाए गए हैं। इसके बावजूद भी यदि कोई अस्थायी कर्मचारी इस कार्य में सम्मिलित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रोगियों को निःशुल्क और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। ऐसे ही गुनाह और गुनाहों से भरी खबरों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक आप देखते रहिए SK लाइव। Wonderful place of education, ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।